हर हर महादेव शंभू। 21 तारीख को सर्वपित्र मोक्षिणी अमावस्या है। पितृ मोक्षिणी, इस दिन पितृपक्ष की समाप्ति रहेगी और इसी दिन जो ग्रहण को लेकर भी आपके मन में जो प्रश्न बन रहे हैं, बहुत से लोग हमसे इस विषय में पूछ रहे हैं कि गुरुजी उस दिन सूर्य ग्रहण है, कैसा करें। तो इस मन को इस विषय में हम आपसे कहना चाहेंगे कि यह जो ग्रहण है रात्रिकालीन बेला में है और हमारे यहाँ नहीं है, विदेशों में है, अमेरिका, न्यूजीलैंड, वहाँ दृश्य होगा क्योंकि रात्रि में रहेगा। तो अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई आप भ्रम बिल्कुल ना लें कि सूर्य ग्रहण को आप बिल्कुल भूल जाएं। बड़े मन भाव से जो 15 दिन का यह जो पर्व था कि हमने अपने पितरों को जो तर्पण किया, और जैसे जिन लोगों ने नहीं कर पाए तो इस अमावस्या को सर्व पितृ मोक्षिणी अमावस्या, सभी जितने हमारे ज्ञात अज्ञात जिनकी आपको तिथि मालूम है और जिनकी तिथि नहीं मालूम, सभी के निमित्त इस दिन हमें तर्पण अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध कर्म इस दिन अवश्य करना चाहिए। या तो आप अपने घर पर ही करें या कहीं नदी सरोवर या किसी गंगा जी के, नर्मदा जी के तट पर आप जाकर करना चाहें तो बिल्कुल प्रातः काल में आप चले जाएं, उस समय पर कर लें। नदी में खड़े होकर बड़े भाव से पितरों के निमित्त तर्पण करें, या फिर घर पे ही करना चाहें तो घर पे कर लें। और सर्व पितृ मोक्षिणी अमावस्या के दिन जो पितृगण जो 15 दिनों से आए हैं और 15 दिनों तक अगर हमारे द्वारा उनके निमित्त एक लोटा जल भी हमने उन्हें अर्पण नहीं किया तो वह अंतिम दिन बड़े कुपित होकर, बड़े दुखी होकर, हम पर कुंठित होकर, श्रापित कर वह जाते हैं। तो फिर हमारे जीवन में आर्थिक रूप से परेशानी आना आरंभ होती है और फिर आप ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई पितृदोष के कारण यह हो रहा है, घर में सुख शांति वैभव नहीं बन पाता, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं क्योंकि आपके पितृ आपसे रुष्ट हो गए। अब इसी में एक और विषय यह बात आती कि हमारे माता पिता है तो क्या हम पितरों को तर्पण कर सकते हैं? बिल्कुल आप तर्पण कर सकते हैं। किनके निमित्त कर सकते हैं? देवताओं के निमित्त, ऋषियों के निमित्त। हमारे जो सप्त ऋषि हैं, जो दिव्य आत्माएं, जो जो दिव्य मनुष्य गण हैं, उनके निमित्त, जो वायुमंडल में, इस हमारे प्रकृति में जो कई जीव जंतु जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। एक उदाहरण के तौर पे आपके पैरों के नीचे एक चींटी आ गई, वह मृत्यु हो गई, तो उसमें भी तो एक आत्मा का निवास था। तो जब सर्व पितृ मोक्षिणी अमावस्या के दिन हम तर्पण करते हैं तो सभी का मन में स्मरण करते हुए, इसके पूर्व के हमारे वीडियो में बना हुआ है, एक मंत्रों सहित है, एक बिना मंत्रों का संक्षिप्त है, जिस रूप से आपसे हो पाए। तो कोसा अनिवार्य है, कोसा आपको लेना है। और अगर आप नदी में जा रहे हैं तो ये है कोसा की ही अनामिका पैंती आपको बनाकर अपनी अनामिका उंगली में आपको ऐसे धारण करना रहेगा। ये हमने, आप देख पाएंगे कि हमने ऐसे धारण कर लिए हैं और इससे भी आपको ऐसे तर्पण करना रहेगा। या फिर त्रिकुशा, 3 कोसा को आप हाथ में ले लें और सीधे हाथ की अंजलि में, जैसे घर पे ही कर रहे हैं आप, तो देवताओं के निमित्त जब हम तर्पण करते हैं तो पूरब मुख होना रहता है। आप पीतल का लोटा आपको लेना रहेगा या कांसे का, क्योंकि अगर तांबे का लोटा आप लेंगे तो इसमें आप दूध नहीं मिला पाएंगे। और विशेष चीज है कि इस लोटे के जल में पहले ही एक गंजी, एक पात्र में आप जल बना कर रख लें, उसमें गंगा जल पहले डालें, उसके बाद फिर दूसरा जल डाल लें, फिर कच्चा दूध गाय का हो तो वह डाल लें। और देवताओं के निमित्त आपको जब इसमें आप जल लेंगे तो तुलसी पत्र डाल लें और चावल अक्षित, और वो है भी सहगे वाले। और आपको दिव्य देवगण निमित्त तर्पण पूरब मुख होकर कोसा के अग्रभाग से आपको जल छोड़ना है और 3 अंजलि जल देवताओं के निमित्त देना है। और ऋषियों के निमित्त भी सप्त ऋषियों का मन में ध्यान करते हुए 2-2 बार सप्त ऋषियों के निमित्त आपको जल छोड़ना है। और फिर दिव्य मनुष्य गणों के निमित्त, तो फिर यह कोसा को आपको ऐसी मोड़ लेना है और इसके मध्य भाग से आपको यह जल देना है उत्तर मुख होकर। और फिर जब पितरों का निमित्त आता है तो आपको दक्षिण मुख होना है और कोसा का जो अग्रभाग और यह जो अंतिम भाग नीचे वाला, दोनों को आपको मोड़कर अपने आप को दक्षिण मुख कर लेना है। और फिर इसमें काले तिल आपको डाल लेना रहेगा और अपने पितरों का मन में स्मरण करते हुए
अपने पूर्वजों का आजा पराजा, जो परम धाम चले गए हैं, आपके इष्ट मित्र सभी का गोत्र कहते हुए, उनका मन में ध्यान करते हुए उनके निमित्त आपको तर्पण करना रहेगा। यम तर्पण भी आपको करना रहेगा। भीष्म पितामह के निमित्त आपको तर्पण करना। इस सृष्टि में, इस संसार में जो जो सूक्ष्म रूप से जो जीव आत्माएं जो भटक रही हैं, सभी के, हमारे सनातन धर्म की यही बहुत बड़ी विशेषता है कि समस्त चराचर के निमित्त हमारे द्वारा तर्पण होता है इस पितृपक्ष में। तो उन समस्त भटकती हुई आत्माओं की निमित्त भी आप तर्पण करें कि मैं यह जो जल आपको अर्पण करने जा रहा हूँ आज सर्व पितृ मोक्षिणी अमावस्या के दिन, इसे आप स्वीकार करें। अगर आप नदी में तर्पण कर रहे हैं तो ऐसे लेके आपको अपनी अंजलि आप बना ले, जो मोठ रहेगा कोषा का, वह अपने हाथ में रख के ऐसे जल देवताओं के निमित्त, पितरों के निमित्त इधर की ओर, दक्षिण की ओर जाएगा और आपको वहीं घूमते रहना पड़ेगा नदी में। फिर उत्तर मुख आपको दिव्य मनुष्य गणों के निमित्त आप करेंगे तो, और उसके बाद में जो भोजन नैवेद्य है वह भी आपको बनाना है। प्रथम नैवेद्य जो ग्रास रहेगा, गौग्रास, आपको गाय अगर हो तो गाय को अवश्य आप खिलाएं। फिर श्वान, कुत्ते के निमित्त भी आपको रखना है। पक्षियों के निमित्त भी आप जो चावल है जो पक्षी ग्रहण कर ले वह अपनी छत पर रख दें आप। फिर चींटियों के निमित्त, जंतु के निमित्त जो नैवेद्य होता है, चौथा नैवेद्य जंतु के निमित्त, तो शक्कर वगैरह या मिश्री ले लें, गुड़ ले लें, मिष्ठान ले लें। अब अंतिम पांचवा जो नैवेद्य रहेगा वो है मछलियों के निमित्त। तो मछली जो ग्रहण कर पाए वह आटे की आप गोली बना लें और नदी किनारे चले जाएं। सर्वपितृ मोक्षिणी अमावस्या के दिन एक आटे का दीपक भी बनाकर आप अपने घर पर भी छत के ऊपर रख सकते हैं, या किसी नदी के सरोवर के किनारे भी आप रख सकते हैं अगर आपको हो तो। वह पितरों की विदाई के निमित्त रहता है कि हे पितृगणों, 15 दिनों तक जो हमने आपकी सेवा करी, मन से, वचन से, कर्म से अगर कोई भूल हो गई हो आप क्षमा करें, और आपका शुभाशीष हम पर, हमारी संतति पर सदैव बना रहे, और आप हमारी इस पूजन को अंगीकार करें। ऐसी क्षमा प्रार्थना करते हुए पितरों की आपको विदाई भी करना है। इसी दिन महालया भी इसी दिन भगवती का जो पृथ्वी पर शुभ आगमन रहता है, और दूसरे दिन 22 तारीख सोमवार से फिर नवरात्र आरंभ हो जाएगी। तो आप सभी से आग्रह है कि ये दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भी भेजें, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, और पितरों की कृपा आप पर बनी रहे, आपके सब मनोरथ सिद्ध हों। हर हर महादेव शंभु।